देखता हूँ भाई, ये दोस्त को सीधा सीधा मना करने का तरीका होता है। शादीशुदा जिंदगी जम्मू कश्मीर जैसी होती है। देखने में सुंदर दिखती है, मगर लड़ाई और हमले का खतरा चौबीसों घंटे बना रहता है। पति बोला, कहाँ गई थी पत्नी रक्तदान करने। पति पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है, जो अब बांटने भी लगी हो। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। शौचालय में स्मार्टफोन लेके जाने से यह नुकसान होता है कि जो काम आप 5 मिनट में निपटा सकते हो, उसे भी आधा घंटा लग जाता है। जनहित में जारी। ब्रेकिंग न्यूज, बीवी ने फर्जी आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की तो पति ने बताया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, पर आपसी कोई मिली नहीं। परिणाम तलाक का केस जारी है। औरतें तो बस उम्र छुपाती है, मगर आदमी को तो गंजापन, सैलरी और यहाँ तक कि लड़कियों के फोन नंबर भी छुपाने होते हैं। ट्रैफिक तो बड़े वाहनों के लिए होता है, बाइक वालों के लिए तो ट्रैफिक में स्टंट दिखाने का मौका होता है। धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम मचाले। सास बहू के सीरियल देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की है कि जितनी बड़ी माथे पर बिंदी, उतनी खतरनाक सास। चूना नंबर 1, बाबू अब हम दोनों को सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। आज वो पुरानी फिल्मों वाले लड़की के बाप हमें क्यों नहीं मिलते, जो हमेशा बोलते थे ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। महिलाओं की नई समस्या, समझ नहीं आ रहा अपना बच्चा ज्यादा तंग कर रहा है या सास का। किसी को उधार दो, फिर उधारी के बाद उसके जीवन में आ रही समस्याओं की जानकारी को फ्री में पाओ। दुनियादारी का फर्क तब समझ में आया जब एक कुंवारे के दरवाजे पे लिखा देखा स्वीट होम और शादीशुदा के दरवाजे पे ओम शांति ओम। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। एक पुराने दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा कि प्रिया तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने मुझे 50 बार फोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। ये नुस्खा आप भी आजमा सकते हैं। जनहित में जारी। आधुनिक बहू आधुनिक सास के पैर छूते हुए बोली, सासू माँ आपको लाइक करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सास बोली, सदा व्हाट्सएपवती भव, फेसबुक न हो, इंस्टाग्राम फॉलो। 30 रुपए की भिंडी लाकर पड़ोसन को 20 रुपए में देता रहा, फिर भी बात नहीं बन रही थी। बाद में पता चला दूसरा पड़ोसी 10 रुपए में दे रहा था। कमबख्त हर जगह कंपटीशन चल रहा है। एक बार की बात है, चंपक जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे रिश्तेदार और दूसरे पे दोस्त लिखा था। चंपक जी बड़े मजे से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पे महिला दूसरे पर पुरुष लिखा था। चंपक जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए, वहाँ भी 2 दरवाजे और थे। एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पे बिना गिफ्ट विदाउट गिफ्ट वाले लिखा था। चंपक जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। ये देख चंपक जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए।
जब अंदर जाके देखा तो चंपकजी बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आनी रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएंगा, जा जा बाहर जा और हवा मुफ्त में खा। कुछ लोग होटल में कोई खाने की चीज खा के उसका व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे उनकी नज़र में बाकी लोग घर पे रेत और सीमेंट खाते हैं। जिनके जीवन में मुसीबत लिखी होती है उनकी पत्नी कभी छुट्टियां मनाने मायके नहीं जाती साहब। बच्चा स्कूल टेस्ट में फेल होके घर आया, पापा नालायक, आज से मुझे पापा मत कहना। बच्चा हद हो गई, आखिर स्कूल टेस्ट ही तो था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़ी ही था। बाप बेहोश। उसने पूछा, तुम्हारे अंदर तमीज है? मैंने कहा हाँ है। वो बोला, सबूत दो। मैंने 2 थप्पड़ मार के सॉरी बोल दिया, बात खत्म। एक शराबी के दिल की बात, वैसे तो हम ज़्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं, और अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता चलता है। भारतीय बसों में सीट भले ही खाली ना हो पर कंडक्टर की नज़र में पूरी बस खाली रहती है, और पीछे तरफ तो इतनी जगह रहती है कि पूरा शहर ही समा जाए। कंडक्टर बार बार कहता है, हाँ आगे बढ़ो, पीछे बहुत जगह है। एक नए शोध से पता चला है कि शांति उस घर में रहती है जहाँ पति पत्नी दोनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में तलाक के केस कम पाए जाने की वजह भी इसी शोध से निकल कर आए। बंद दुकान के शटर पे लिखा था, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। कॉल किया तो आगे वाला बोला, भाई शटर ऊपर करके अंदर आ जा। ऐसा अपने भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है भाई। पहले के जमाने में लोग संस्कार देख के रिश्ते बनाते थे और आजकल मुनाफा देखकर रिश्ते बनाते हैं। लोग मैसेज करने पे रिप्लाई नहीं करते और डिलीट करने पे पूछेंगे क्या डिलीट किया। क्या आपको पता है नासा ने प्रमाणित कर दिया है कि सूर्य से धरती की दूरी उतनी ही है जितनी की धरती से सूर्य की। चीन ने बायकॉट चाइना की 3 करोड़ टी शर्ट बनाई और भारत में आते ही सारी बिक गई, बताओ। मैं कोई रिस्क नहीं लेता, मेहमान घर आ जाए तो उनके साथ ही बैठ के खा पी लेता हूँ, बाद में बचे या ना बचे घर वाले जितना मर्जी घुरते रहे। सब्जी बेचकर बजाज सिटी 100 लेने की सोच लेना, लेकिन कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके BMW लेने की मत सोचना। लड़का बोला आई लव यू, लड़की दारू छोड़ सकते हो मेरे लिए, लड़का हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा। लड़की जो इंसान दारू छोड़ सकता है वो किसी को भी छोड़ सकता है, बाय एंड गेट लॉस्ट। लड़का बेहोश। मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब स्वर्ग में मिलेंगे। उस दिन से पति दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कुल मिला के दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। उसका बस एक ही कहना था कि कुछ भी हो जाए स्वर्ग नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। जैसलमेर से बीकानेर बस रूट पे बीच में एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है नाचने, जिसे नाचने कहते हैं। वहां से बस आती है तो लोग कहते हैं कि नाचने वाली बस आ गई है। कंडक्टर भी बस रुकते ही चिल्लाता है, नाचने वाली सवारियां उतर जाए, बस आगे जाएंगी।
इमरजेंसी में एक नौजवान अधिकारी जैसलमेर आया। रात बहुत हो चुकी थी। वो सीधा थाने पहुंचा और पूछा, थानेदार साहब कहाँ है? सिपाही ने जवाब दिया, थानेदार साहब नाचने गए हैं। अफसर का माथा ठनका। उसने फिर पूछा, डिप्टी साहब कहाँ है? सिपाही ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर डिप्टी साहब भी नाचने गए हैं। अफसर को लगा सिपाही अफीम के नशे में है। उसने एसपी के निवास पर फोन किया। एसपी साहब है, जवाब मिला, नाचने गए हैं। अफसर, लेकिन नाचने कहाँ गए हैं ये तो बताए। फिर जवाब मिला, बताया ना, नाचने गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। अफसर ने कलेक्टर के घर फोन लगाया। वहाँ से भी वही जवाब मिला, साहब तो नाचने गए हैं। अब अफसर का दिमाग खराब हो गया। ये हो क्या रहा है इस सीमावर्ती जिले में, और वो भी इमरजेंसी में। पास खड़ा मुंशी ध्यान से ये सब सुन रहा था। वो बोला, साहब बात ऐसी है कि मुंबई से आज कोई मिनिस्टर साहब नाचने आए हैं, इसलिए सब अफसर लोग भी नाचने गए हैं। ये सुन वो अफसर भी पागलों की तरह नाचते नाचते बेहोश हो गया। आजकल जरूरी नहीं कि किसी का सम्मान हाथ जोड़ के या नमस्ते बोलकर ही किया जाए, बल्कि उन्हें देख के अपना मोबाइल जेब में रख देना भी एक तरीके से बहुत बड़ा सम्मान देना है। बाथरूम में यदि कोई नहाते हुए फिल्मी गाना गाए तो समझो वो गर्म पानी से नहा रहा है। यदि भजन गाए तो समझना ठंडे पानी से। क्या आपने कभी वीसीआर किराए पे लाके रात भर फिल्में देखी है? टीवी चैनल को गोल बटन से घुमा घुमा के चेंज किया है। टेप रिकॉर्डर के कैसेट को पेंसिल से घुमा घुमा के रिवर्स किया है। टेलीफोन के गोल डायस को घुमा घुमा के नंबर मिलाया है। दूरदर्शन पे चित्रहार देखा है। रामायण सीरियल आने पे टीवी के सामने नहा धोकर बैठ जाते थे। बारात में जाकर दाढ़ी बनवाने वाले और जूते पॉलिश करने वाले के लिए इंतजार किया है। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो आप बूढ़े हो चुके हैं। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक दिमाग वाले सवाल का जवाब बताएं। बताओ क्या लिखा है? दोस्तों, आप सभी इसका जवाब कमेंट करके बताएं। जब मोबाइल में इंटरनेट ना हो तो लोग एक ही काम करते हैं, फोन की गैलरी साफ करना। जिंदगी की भागदौड़ में सेहत का भी ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए और पेट आगे निकल आए। कुछ लोग परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं और उत्तर याद करते हैं, और एक हमारा बचपन था जब हम परीक्षा देते वक्त खुद उत्तर का निर्माण करते थे। जिंदगी एक बाइक है जिसका मेन स्टैंड पत्नी है और साइड स्टैंड गर्लफ्रेंड। अधिकतर गाड़ियाँ साइड स्टैंड पे झुकी हुई मिलती है। मेरा तो दिमाग घूम गया सोच सोच के। कुछ लोग शादी के बाद भी ब्लड डोनेट करते हैं, आखिर इतना बचता कहाँ से है बे? बचपन में हम कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते थे, अब दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की एक्टिंग करते हैं। वो दौर गया जब मर्द की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता था। अब महिलाएं हाथ ही कामयाब मर्द पे डालती है उनका बैंक बैलेंस देखकर। एक महिला एक बस स्टेशन पे एक आदमी के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज मी सर, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? वो आदमी कहता है, हाँ हाँ पूछो। महिला बोली, यदि आप बस में यात्रा कर रहे थे और एक महिला बस में चढ़ गई और उसके लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी, तो क्या आप उसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी ने कहा, नहीं। महिला, अगर बस में महिला गर्भवती है तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी, जी नहीं। महिला, क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे अगर वो महिला एक बूढ़ी औरत है? आदमी, जी नहीं। महिला, तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो।
तुम्हारे पास बुनियादी नैतिकता भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? आदमी, जी मैं एक बस ड्राइवर हूँ। महिला बेहोश। लड़का लड़की फेसबुक पे। लड़की, सो नाइस टीपीआर। लड़का, सच्ची? लड़की, कितने हैंडसम हो तुम, मैंने आज तक इतना क्यूट बॉय नहीं देखा। लड़का, वाओ थैंक्स, आपका नाम क्या है? लड़की, एंजल प्रिया। बाय, मेरा रिचार्ज आज खत्म हो जाएगा, 1 महीने बाद बात करती हूँ। लड़का, मैं हूं ना, नंबर 2। तो दोस्तों, क्या लगता है अब रिचार्ज के बाद क्या लड़की लड़के से बात करेंगी या लड़के को चूना लग गया है? कमेंट करके बताओ। एक कड़वा सच, जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े वो रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं।